जय हिंद साथियों, मैं बाले सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो है किरण पब्लिकेशन का जीके एंड करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हम लोग के द्वारा कराया जा चुका है और ये देखिए प्रैक्टिस सेट 3 लाए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 में आप लोग अपना स्कोर बताए हैं, तो भाई आप लोग का स्कोर बताएं तो आप लोग का स्कोर कम है तो इसका आप लोग बताइए। जो हम लोग के द्वारा बताया गया है जीके जीएस का सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो, इंपॉर्टेंट थीम का वीडियो और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट थीम का वीडियो, आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिएगा भाई कि कितने लोग इसको फॉलो किए हैं, कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। साथियों, हम लोग के द्वारा जो भी चीज बताया जाता है उसको आप फॉलो कीजिएगा ना, तो जरूर आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर दोस्तों फॉलो किए होंगे तो जरूर ये टेस्ट नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट 3 है किरण पब्लिकेशन का, तो इसमें आपको जरूर आपको फायदा मिलेगा, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और साथियों, ये बाइलिंगुअल है और इसका पीडीएफ ये वीडियो के जस्ट बाद आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो साथियों, पीडीएफ का टेंशन न लीजिए और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोग को। और यहाँ पे जीके जीएस का करंट अफेयर है, जीके एंड करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 3 है। 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं ऑलरेडी, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन का है, ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और ये बाइलिंगुअल है। देखिए, और एक्चुअली क्या है, आप लोग बुक खरीदिएगा ना तो या तो हिंदी में मिलेगा या तो इंग्लिश में, बट यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, उसमें आपको बाइलिंगुअल मिल रहा है। और साथियों, इस चैनल का क्रेडिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि ये जो चैनल रन किया जा रहा है सेलेक्टेड वायरलेस रेडियो दरोगा के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, रन किया जा रहा है। तो साथियों, आप लोग इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आपको इस चैनल पे इधर उधर की बातें ना करके सीधा आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं वही आपको कराई जाती है, वही आपको बताई जाती है, और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की जाती है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स which spreads in northern India in an early year in 17th century was not mentioned, was not है, समझ रहे हैं ना, not mentioned in the list of the crops in northern India in आइने अकबरी। ठीक है, 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख आइने अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में नहीं किया गया? पहला अरहर, तंबाकू, गेहूं, ज्वार। तो साथियों देखिए, जो ऑप्शन जो तंबाकू है ना, तंबाकू पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था जहांगीर के समय में। तो जहांगीर के समय, यहाँ पे क्या है, आइने अकबरी, आइने अकबरी अकबर के बारे में है, तो जहांगीर के समय ही लाया गया था तंबाकू। बाकी जो तीनों है, पिजन पी है, व्हीट है, और आपका क्या है, सुरगम है, ये तीनों अकबर के समय में था, बट तंबाकू पुर्तगाली द्वारा जहांगीर के समय में था। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स मीट द गंगा नियर फतुहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो देखिए, आपको हम जीके जीएस का सोर्स ट्रेसिंग करवाए हैं ना, उसमें बिहार का ज्योग्राफी के बारे में भी आपको बताए हैं कि वो भी आपको करना होगा। जीके जीएस का सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे साथियों, तो जाके आप लोग जीके जीएस का सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो जरूर देखिए, उस थीम को तैयार कीजिए। अभी भी आपके पास 18 से 20 दिन है, आप लोग कर सकते हैं, और आपसे जितना भी हमसे हेल्प होगा हम लोग आपको करेंगे। तो जरूर से जरूर वो जाके उस वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। और हाँ, डिमोटिवेट नहीं होना है और अपने अंत तक लगे रहना है भाई। देखिए, जो हारा जो है, जो मैदान छोड़ा, हम लोग अंत तक लगे रहेंगे, हम लोग मैदान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी, बालन। तो जो कमला बलन है ये तो नॉर्थ बिहार की नदी है। ठीक है, जो देखिए पुनपुन है और सोन है, सोन कहाँ मिलती है? सोन हमें मिलती है मनेर में, मनेर शरीफ वाला मनेर। और जो सकरी है, सकरी किस में? क्यूल में मिलती है, क्यूल के पास। ठीक है, और जो मेरा पुनपुन है ये फतुहा में मिलती है गंगा से, तो आंसर इसका पुनपुन है। चलिए, 3 नंबर, इन विच बॉडी हैज इंडिया बिन री इलेक्टेड इन द टर्म ऑफ 2025 से 29, 2025 से 2029 तक, 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए भारत के किस निकाय में पुनः निर्वाचित किया गया है? यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डब्ल्यूएचओ कार्यकारी परिषद, विश्व वर्ल्ड बैंक बोर्ड, विश्व बैंक बोर्ड। देखो भाई, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमारा भारत अभी नहीं है, ये नल्ला पाकिस्तान अभी है उसमें। ठीक है, हमारा भारत कब था इसमें? 2021-22 में था। तो जो मेरा भारत पुनः निर्वाचित हुआ है यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मेरा भारत पुनः निर्वाचित हुआ है, हमारा भारत। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है टेक्निकल खाकी, इसको फॉलो कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट मिलते रहेगा। चलिए, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द एम्पावरमेंट मॉडल इन SAPAP, सपाप ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप?
स्वयं सहायता समूह के सपाप का सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सोशल मोबिलाइजेशन है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन है एंड कैपिटल बिल्डिंग है, सामाजिक लामबंदी, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण भाई इसका आंसर होगा। चलिए 5 नंबर, अंडर ब्रिटिश इरा, ब्रिटिश युग में, ब्रिटिश शासन में द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो देखिए हम लोग जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ, कलकत्ता में है। देखिए कलकत्ता में है। इस्टेब्लिश कब हुआ है मेरा? 1800 में। कौन था उस समय? लॉर्ड बेलेजली। देखिए भाई आपको सोर्स ट्रेसिंग के वीडियो में हम ये भी बताएं हैं कि मॉडर्न इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसमें गवर्नर जनरल वाइसराय करना ही करना है, हम लोग को करके जाना होगा। चलिए 6 नंबर, बाई हुम वाज द फेमस क्या है? किला ए कुन्हा मॉस्क्यू ऑफ ओल्ड फोर्ट बिल्ड। प्रसिद्ध किला ए कुन्हा पुराने किले की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हुमायूं, अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए जो मेरा पुराना किले की मस्जिद हमारा शेरशाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। कब? 1541 में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या बनवाया था? अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। अकबर, अकबर का तो बहुत सारा है। और ये हुमायूं द्वारा दिन पनाह हुमायूं द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। चलिए 7 नंबर, हु वाज द कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन ऑफ जहांगीर हु कंपोज हिज फेमस वर्क दबिस्तान मजाहिब इन पटना बिहार। जहांगीर का समकालीन उभय इतिहासकार कौन था जिन्होंने बिहार के पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ते मजहबी की रचना की थी? गुलाम हुसैन तबतबाई, सर सुल्तान अहमद, मोहसिन फानी, इत्खासान देहलवी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहसिन फानी भाई। तो 1-2 क्वेश्चन रहेगा जो बाउंस जाएगा, तो ऐसा हड़बड़ाना नहीं है। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है। आपको बताए हैं पॉलिटी के सोर्स ट्रेसिंग के वीडियो में, आपको बताए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। पॉलिटी के सोर्स ट्रेसिंग के वीडियो, संविधान सभा हमको अच्छे से याद होना चाहिए, प्रस्तावना सोर्स कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया वो तो याद होना ही चाहिए। संविधान सभा में भी जो समिति सब है उनका अध्यक्ष कौन सा थे, और जो अंतरिम कैबिनेट बना था उसमें कौन कौन से मंत्री थे, किस विभाग के कौन से मंत्री थे, और जो कैबिनेट जो बाद में बना था मतलब स्वतंत्रता के बाद उसके कौन से मंत्री थे। तो चलिए देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जापान, सही बात है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन, ये भी सही है, कानून का शासन ब्रिटेन से। ये संवर्धित सूची कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। तब बच गया कौन सा? ये गलत हो गया। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंस, राष्ट्रपति का कार्य क्या है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और मेरा फ्रांस से क्या लिया गया बंधु? तो फ्रांस से लिया गया गणतंत्र, ठीक है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। चलो 9 नंबर, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन शोज दैट इन एंशियंट टाइम द किंग ऑफ बिहार स्टेट हैड कॉन्टेक्ट विथ। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन बिहार में बिहार राज्य के राजाओं का संपर्क था। किससे था? बर्मा से था, थाईलैंड से था, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। तो इसका आंसर है भाई जावा सुमात्रा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं जो पाल शासक जो देवपाल थे ना दोस्त, जो देवपाल हमारे थे वो उनका जो मुंगेर का जो ताम्रपत्र अभिलेख है, मुंगेर के, देखिए पूछेगा कभी कभी पूछ देगा कि मुंगेर का ताम्रपत्र अभिलेख किनका है? तो पाल शासक देवपाल का था। उनके जो ताम्रपत्र अभिलेख है उनमें मेंशन है कि जावा सुमात्रा से कंसल्ट किया गया था, ठीक है। चलिए 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम इज करेक्ट। राइबोसोम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए बायोलॉजी आ गया था, बायोलॉजी के सोर्स ट्रेसिंग में भी हम बताएं आपको सेल करके ही जाना है। सेल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखिए प्रैक्टिस सेट में भी सेल से क्वेश्चन आ रही है। तो भाई देखो हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग खुद वायरलेस में सेलेक्टेड हैं, हम लोग पे आप लोग रिलाई कर सकते हैं, हम लोग के बात को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट बात करते हैं, फोकस ओरिएंटेड। चलिए राइजो पढ़ देते हैं, कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है, ठीक है। तो राइबोसोम डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है। दूसरा है डाइजेस्टिव क्या है, हाइड्रोलिसिस एंजाइम आर प्रेजेंट इन राइबोसोम, राइबोसोम में पाचन एंजाइम मौजूद होता है। देज आर कॉल्ड सुसाइड बैग, ये आत्मघाती थैलियाँ कहलाती है। राइबोसोम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ओनली स्टेटमेंट 1 ए एंड डी, केवल कथन एक और ए और डी, दूसरा ए और बी, तीसरा ए और सी, चौथा ए बी सी। तो देखो भाई हम लोग देखते हैं इसमें, तो राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती, बात सही है। और राइबोसोम में पाचन एंजाइम नहीं मौजूद, पाचन एंजाइम मौजूद होता पता है किसमें? लाइसोसोम में।
लाइसोसोम में। अब आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को बोला जाता है, राइबोसोम को नहीं बोला जाता है। बी और सी गलत हो गया, तो बी और सी गलत, सी काट दो, ठीक है, बी काट दो, सी काट दो, बच गया ऑप्शन ए और डी। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये चीज़ जानते ही हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर, आप लोग स्कोर बताते रहिएगा दोस्तों। बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज फॉल्स, कौन सा युग्म गलत है, असत्य है। देखिए सत्य असत्य पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार संबंधित, ऑपरेशन धनवंतरी अवैध और नकली दबाव से समाप्ति संबंधित, ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह की समाप्ति हेतु, ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु। तो देखो भाई यहाँ पे गलती है मेरा, ऑपरेशन चाणक्य गलती है, ठीक है। ऑपरेशन चाणक्य किससे रिलेटेड था, तो ऑपरेशन चाणक्य जो मेरा था ना बंधु, ऑपरेशन चाणक्य था दैनिक उपयोगी वस्तुओं में मिलावटखोरी से रिलेटेड, ठीक है। जो हम लोग दैनिक उपभोग की वस्तु उसमें मिलावटखोरी से रिलेटेड ऑपरेशन चाणक्य था। ये बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन किया गया है, बिहार का करंट अफेयर है। टोडरमल से याद आ जाता है भूमि सुधार, ठीक हो जाए। धनवंतरी दवा उबा से रिलेटेड थे। कोबरा, ऑपरेशन कोबरा है, कोबरा के द्वारा किया गया था। माफिया गिरोह की समाप्ति नक्सली से रिलेटेड भी इसमें दे सकते हैं। चलिए 12 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट क्या है, सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर। निम्नलिखित में से प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था, गुप्ता, कुषाण, मौर्य, सातवाहन। तो देखो भाई जो मेरा मौर्य साम्राज्य था ना दोस्त, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, जिसका संस्थापक थे कौन, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये पूरा भारतीय महाद्वीप में फैला था, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। चलिए 13 नंबर, हाँ देखो लॉलीपॉप है आप लोग के लिए। द ए मोलिक्यूल विद द केमिकल फार्मूला C2H6 इज ए, रासायनिक सूत्र C2H6 वाला अणु क्या है, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, एथेन। तो देखिए आप लोग बोल सकते हैं कि भैया आप तो बोले थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री उतना ध्यान मत दो, बायोलॉजी पे ही ध्यान दो, सिर्फ साइंस वाला पूछता है। तो भाई देखो अभी भी हम बोलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मत ध्यान दो, सिर्फ बायोलॉजी ही ध्यान दो। क्यों, क्योंकि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आप उसके लिए पढ़ोगे ना, जैसे देखिए 25 नंबर तो फिजिक्स से 25 केमिस्ट्री है, तो उसमें ऑटोमेटिक ये सब चीज़ होता है। तो क्या है C2H6 क्या हो जाएगा बताओ, एल्केन एल्किन एल्काइन होता है ना। तो देखो एल्केन का फॉर्मूला है C2H6, कैसे, CnH2n+2 होता है ना एल्केन, ठीक है। एल्किन क्या हो जाएगा, CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, तो एल्केन है। तो एल्केन मतलब क्या है, इथेन, ठीक। चलिए, हु एमंग द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन था। देखिए हम बताए हैं सोस्ट रेसिंग के वीडियो में, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई मेरा जॉन मथाई थे, रेल मंत्री थे मेरा, ठीक है। राजकुमारी अमृता कौर क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। मेरा वर्ड पे ध्यान दीजिए, बोली पे। B.R. अम्बेडकर क्या थे, कानून मंत्री, कानून न्याय मंत्री वही हुआ। जगजीवन राम क्या थे हमारे, बिहार कहीं थे जी, श्रम मंत्री थे। तो इतना हमको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सेलुलर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट एंड मॉलिक्यूल। देखिए ये भी कोशिका से ही क्वेश्चन है, सेल थ्योरी से। कोशिकीय घटकों तथा अणुओं के भंजन, ब्रेकिंग डाउन और पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग के लिए कौन सी कोशिकीय संरचना उत्तरदायी होती है, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कोशिका का नियंत्रण होता है न्यूक्लियस में, और ये क्या है मेरा लाइसोसोम, तो आत्महत्या की थैली ही कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए अगला नंबर 16 नंबर, द नीफे लेयर ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन द, पृथ्वी की नीफे परत कहाँ स्थित होती है, मेंटल में, भूप्रपट्टी में, क्रोड में, स्थलमंडल में। तो देखो भाई क्रस्ट मेंटल कोड बताए थे ना आपको, है क्रस्ट क्या हो, भूप्रपट्टी। तो देखो सियाल मेंटल, सीमा क्रोड, निफे मतलब निकेल और फास्फोरस, सीमा मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए, निफा है, सियाल सीमा निफे सियाल सीमा निफे, क्रस्ट मेंटल कोर कोरोड होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर 17 नंबर, हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बेर साइन बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू जॉर्डन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान भारत और जॉर्डन के बीच कितने समझौता पे ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। तो देखिए इसका आंसर 5 समझौता पे हुआ। देखिए ये सब बाउंस जा सकता है, इतना भी डीप में नहीं पढ़ना करंट अफेयर हम लोग को। इन टेनिस व्हाट इज ए लव स्कोर, टेनिस में लव स्कोर क्या है, द स्कोर वेन ए प्लेयर विन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द गेम, जब वह स्कोर जब कोई खिलाड़ी खेल का पहला पॉइंट जीतता है ना,
दूसरा, द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इन ए गेम, किसी खेल में उच्चतर संभव स्कोर ना। द स्कोर वेन द गेम इज टाइड, वह स्कोर ना। द स्कोर वेन द प्लेयर है जो 0 पॉइंट, वह स्कोर जब किसी खिलाड़ी का 0 पॉइंट होते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग लव पॉइंट, 0। ठीक है, आगे भाई 19 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, देखिए आर्टिकल आ गया, आर्टिकल मेंशन द अपॉइंटमेंट एप्रोप्रिएट, क्या है एप्रोप्रिएट बिल देन स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए किस अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक का उल्लेख है। विनियोग विधेयक जानते हैं हम लोग, नहीं जानते तो जान लीजिए, आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक से रिलेटेड है। चलिए 20 नंबर, द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना कौन सा वर्ष की गई है। मेरा 1948 में खान ब्यूरो की स्थापना की गई है। HQ कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका है नागपुर। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र। इसका रीजनल ऑफिस 6 है। ठीक है, चलिए आगे 21 नंबर, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए हायर MSP फॉर कोपरा, कोपरा फसल होती है दोस्त, कोपरा फॉर द ईयर 2026 सेशन। व्हाट इज द MSP फिक्स्ड फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी FAQ कोपरा फॉर द 2026 सीजन। मंत्रिमंडल द्वारा 2026 सीजन के लिए कोपरा की एक MSP की मंजूरी दी गई है। तो इसमें पूछ रहा है ना कोपरा के क्या MSP, 12,027, यानी अप्रॉक्स 12,000 हम मेरे दिमाग में था, तो 12,027 नियरेस्ट ऑप्शन है। चलिए ठीक है, हम लोग कितना तक कर लिए भाई, हम लोग कर लिए 21। साथ ही 22 नंबर क्वेश्चन 22, द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर नेम्ड बिहार टाइम्स। ठीक है, बिहार टाइम्स न्यूज़पेपर था, वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंटिंग द डिमांड ऑफ द क्रिएशन ऑफ बिहार प्रोविंस। व्हेन डिड इट्स पब्लिशन स्टार्ट। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो देखिए भाई बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 से ही स्टार्ट हुआ था। इसके प्रकाशक में कौन कौन थे, तो 2 आदमी का नाम महत्वपूर्ण है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। सच्चिदानंद सिन्हा, ये दूसरा महेश नारायण। तो जो मेरे ये थे, इन्हीं के द्वारा बिहार टाइम्स जो है, इन्हीं के द्वारा पहली बार बिहार स्पेशल बिहार प्रांत के निर्माण की मांग स्टार्ट की गई थी। देखिए दिया हुआ भी है, 1894 है। चलिए 23 नंबर भाई, वेयर वाज द अर्थ समिट 2025 हेल्ड। 2025 का अर्थ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गांधीनगर। तो भाई गांधीनगर। इसका उद्घाटन कौन किए थे, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। ये किस पे व्यवस्था स्थापित है, किस पे थीम था, क्या है, किस लिए ये अर्थ समिट का आयोजन होता है। ऐसा मत बोल देना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय का ये था। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय का था। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सहकारिता के थ्रू कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पे चर्चा हुई थी। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द तुलानी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय सुमी ट्राइब्स इन नागालैंड। निम्नलिखित में किस महीने में सुमी जनजाति द्वारा तुलूनी महोत्सव मनाया जाता है। तो भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसका आंसर हो जाएगा जुलाई भाई। लास्ट क्वेश्चन भाई, अगर आप 25 नंबर तक आ गए हैं तो जरूर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा साथियों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी नीडी बने उसके साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो जरूर देखिए। ये करें जीके जीएस का भी सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो बनाया है और करेंट अफेयर का भी सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो बनाया है। भाई अभी समय बचा हुआ है, 18 से 20 दिन बचा हुआ है। अभी अपना जी जान झोंक दीजिए, इधर उधर की बातों में मत आइए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। चलिए 25 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर। भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है। शक्ति 64, पृथ्वी 64, अर्जुन 64, ध्रुव 64। इसका भाई आंसर ध्रुव 64 है। ये किसके द्वारा किया गया था, सीडेक के द्वारा। सीडेक पुणे की शाखा है, सीडेक के द्वारा, सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया। तो साथियों इस तरह से आपका एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेट होता है। आप लोग देखिए 25 में अपना स्कोर बताइए कितना आप लोग पा रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग के द्वारा गाइडेड बाय सिलेक्टेड वायरलेस रेडियो सब इंस्पेक्टर है। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। हम लोग का यूट्यूब पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, टेक्निकल खाकी। और हम लोग का टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल खाकी के नाम से। तो साथियों इसी तरह से आप लोग खूब मेहनत कीजिए और अपना रिवाइज कीजिए। जिनका भी अगर मैथ कमजोर है दोस्त, तो आप जीके जीएस पे एकदम टूट पड़िए। और एक सीट 993 सीट है भाई टोटल, समझ रहे हो ना। 993, हम लोग में तो कितना सीट आया था, 100 सीट आया था। आप लोग में 993 सीट आया, तो एक सीट अपना सुनिश्चित कीजिए। और भाई बहन लोग तो एकदम छोड़िए ही मत, गिव अप मत कीजिए। और ऐसा नहीं कि बहन लोग को बोल रहे हैं तो भाई लोग को लेने, सभी भाई बहन लोग के लिए स्पेशल, क्योंकि आपका 35% रिजर्वेशन भी है। ठीक है,
तो इसी तरह से अपना रिवाइज करते रहिए, खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और साथियों अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।